नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोब लोरेक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, हिमालय से लेकर आल्प्स तक और अंटार्कटिका से लेकर आर्कटिक तक धरती की सफेद चादर यानी ग्लेशियर तेजी से गायब हो रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां ग्लोबल वार्मिंग का कानून काम नहीं करता, एक ऐसा इलाका जहां दुनिया भर के ग्लेशियर सिमट रहे हैं। वहीं यहाँ के ग्लेशियर न केवल स्थिर है बल्कि उनकी मोटाई भी बढ़ रही है। अब देखो, विज्ञान की भाषा में इसे द काराकोरम विसंगति कहा जाता है। लेकिन दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। क्या यह चमत्कार खत्म होने वाला है? आज हम पामीर और काराकोरम के उन रहस्यमयी पहाड़ों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ क्या छिपा है। नक्शे पर यह हिस्सा ग्रेट हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पामीर जिसे दुनिया की छत कहा जाता है और काराकोरम जहां दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। 1990 के दशक के आखिर में जब पूरी दुनिया के जलवायु वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर नदियों में बाढ़ ला रहे हैं, तब सैटेलाइट डेटा ने एक चौंकाने वाली बात बताई। काराकोरम रेंज के ग्लेशियर पिघल नहीं रहे। वैज्ञानिकों को लगा शायद कोई डेटा में गलती है, लेकिन फिर दशक दर दशक यह साबित होता गया, जबकि दुनिया भर के ग्लेशियर हर साल कई मीटर कम हो रहे थे। काराकोरम के ग्लेशियरों का वजन या तो वैसा ही था या बढ़ रहा था। यह विज्ञान के लिए एक पहेली बन गया, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। अब बात करते हैं हम आज की, यानी दिसंबर 2025 की। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए जापान की होक्काइडो यूनिवर्सिटी और तजाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने पामीर के कोनचुकुरबासी ग्लेशियर पर एक जानलेवा मिशन शुरू किया। 5800 मीटर की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है और हवाएं हड्डियों को जमा देती है, वहां उन्होंने बर्फ में एक गहरी ड्रिलिंग की। उन्होंने 105 मीटर लंबी बर्फ की 2 छड़ें निकाली है, जिसे आइस कोर कहा जाता है। अब देखो, ये केवल बर्फ के टुकड़े नहीं बल्कि कुदरत की हार्ड ड्राइव है। इस बर्फ की परतों में पिछले 1000 साल की हवा, धूल और वातावरण के रिकॉर्ड कैद। दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी खबर यह है कि इनमें से एक कोर को अंटार्कटिका भेजा जा रहा है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसे देख सके, क्योंकि शायद तब तक ये ग्लेशियर ही ना बचे। वैज्ञानिकों ने इस विसंगति के पीछे कई कारण बताए, जिसका पहला कारण है पश्चिमी विक्षोभ। सर्दियों में भूमध्य सागर से आने वाली नमी इन ऊंचे पहाड़ों से टकराकर इतनी ज्यादा बर्फबारी करती है कि गर्मियों की धूप उसे पूरी तरह पिघला नहीं पाती। और इसका दूसरा कारण बेहद दिलचस्प है और वो है खेती। कुछ रिसर्च कहती है कि पाकिस्तान और उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जो सिंचाई की जाती है, उससे जो वाष्पीकरण होता है वह नमी पहाड़ों पर जाकर बर्फ बन जाती है। यानी इंसानी गतिविधियों ने अनजाने में यहाँ पर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। इसके अलावा यहाँ के ग्लेशियरों के ऊपर पत्थरों और मलबे की एक छोटी परत है जो सनस्क्रीन की तरह काम करती है और बर्फ को सूरज की सीधी तपिश से बचाती है। यही वजह है यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का असर अब तक बेअसर रहा। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ है। दिसंबर 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट और सैटेलाइट डेटा यह संकेत दे रहे हैं कि यह चमत्कार अब खत्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2018 के बाद से स्थिति काफी बदल गई है। पिछले 7 सालों में इस क्षेत्र में बर्फबारी में 30% से ज्यादा की कमी आई है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब पामीर और काराकोरम का सुरक्षा कवच भी टूटने लगा है। इसे वैज्ञानिक टिपिंग पॉइंट कह रहे हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघले तो इसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। सिंधु नदी जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं या तो सूख जाएगी या उनमें अचानक से बहुत भयंकर बाढ़ आएगी और यह भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच जल युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पामीर काराकोरम की यह विसंगति हमें एक आखिरी मौका दे रही है। यह हमें सिखा रही है कि प्रकृति कैसे खुद को बचाने की कोशिश करती है। क्या हम समय रहते जागेंगे या फिर ये यादें भी अंटार्कटिका के किसी फ्रीजर में बंद होकर रह जाएंगी? यह सवाल केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सबका है, क्योंकि जब पहाड़ रोते हैं तो उनकी गूंज पूरी सभ्यता को ले डूबती है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं।